हमें रियोन दिखा जाता है जो ग्लेन के आते ही वहां से उठ के चलने लगता है। वो कहता है मुझे पहले जाना चाहिए। तो रोजर कहती है क्या तुमने खाना खत्म कर लिया? तो वो मुस्कुराते हुए कहता है आई एम सॉरी, लेकिन शायद आज मुझे भूख नहीं लगी। और वो अपने चेहरे पे हाथ रख के रोता हुआ वहां चल जाता है। वो तो बहुत ज्यादा रो रहा था। तो हमारी हिरोइन सोचती है पता नहीं अब इसको क्या हो गया। और फिर वो हमें बताती है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा भाई वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो तो बहुत ज़्यादा शौक हो गया था जब मैं अपने फियांसे को वहां लेकर आई, लेकिन आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। और तब वो चलती हुई उसके रूम के बाहर आती है। वो कहती है रियोन क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और वो सोचती है पता नहीं रियोन अपनी बहन को ज़रा पसंद क्यों करता है। तो वो दरवाज़ा खोलते हुए कहती है अब तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं अंदर आ रही हूँ। और वो दरवाज़ा खोल के जब अंदर देखती है तो रियोन ने खुद को चादर में लपेटा हुआ था। वो कहती है ये अभी भी जवाब नहीं दे रहा, हालांकि मैं इससे पूछ रही हूँ। तो तब वो उसके बेड के पास आके बैठती। तो रियोन कहता है क्या आपका खाना मजे का था सिस्टर? तो हमारी रियोन कहती है हाँ वो तो मजे का था। और वो कहती है मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसको क्लियर कर सकूं। वो कहता है लेकिन कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको क्या मतलब है? तो वो साथ अपने सैंडविच भी लेके आई थी। वो कहती है मैं ग्लैन से सिर्फ इसलिए एंगेजमेंट कर रही हूँ क्योंकि इम्पेरियल फैमिली मुझे प्रेशर डाल रही थी और कोई वजह नहीं है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो तो मैं चाहती हूँ तुम मुझे सपोर्ट करो। वैसे भी ये छोटी सी चीजें मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। और दूसरे लफ्जों में उसने कहा था ग्लैन टेम्परेरी वर्कर है और तुम्हारी जॉब परमानेंट है। तो वो कहता है क्या? तो वो जल्दी से चादर से निकलते हुए कहता है मैं रो नहीं रहा था सिस्टर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बस सरप्राइज था। तो वो कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ तो जल्दी से अपना खाना खत्म कर लो। तो वो कहता है जी जी, और जल्दी से सैंडविच खाने लग जाता है जैसे बहुत जरा भूखा हो। तो हमारी रियोन कहती है मुझे लगता है रियोन तुम अभी तक बहुत जरा भूखे हो। ओ वो कहता है लेकिन सिस्टर मेरी कल कोई क्लासेस नहीं है, क्या मैं आपके काम में हेल्प कर सकता हूँ? तो हमारी रियोन कहती है हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन कल मुझे ग्लैम के लिए छड़ी खरीदने जाना है। तो तुम यहाँ पे घर रह के काम कर सकते हो और अच्छे बच्चे बन के रहना। तो वो और जरा रोने लग जाता है। तो हमारी रियोन कहती है ओ नो, अब तो कोई चारा नहीं बचा। और अगले दिन वो चारों छड़ी खरीदने के लिए जा रहे थे और वो सोचती है मैं तो रियोन को ना कह नहीं सकती। तभी कोई उनको बुलाता कहता है तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो हमारी रियोन कहती है हम लोग तो बाहर काम के लिए जा रहे हैं। तो वो कहता है ये तो बिल्कुल सफेद झूठ लग रहा है, ऑब्वियस है कि तुम लोग बाहर खेलने के लिए जा रहे हो। तो हमारी रियोन कहती है अच्छा हम खेलने के लिए जा रहे हैं, फिर क्या? तो वो कहता है प्लीज मुझे भी साथ ले जाए ना। और वो जमीन पे लोटने पड़ने लगता है जैसे हम बचपन में लेटते थे। तो वो कहता है मुझे भी ले जाए ना प्लीज, मैं तो फ्रंट डोर की रखवाली कर करके थक गया हूँ। और ये था एस्टर का छोटा भाई जो कि कैल या क्विल था, लेकिन वो दोनों ट्विंस थे इसलिए उसको पता नहीं था कि उन दोनों में से कौन है। वो कहता है मुझे साथ ले जाए ना प्लीज वरना मैं ड्यूक को बता दूंगा। तो हमारी उन कहती है हम तुम्हें अगली बार ले जाएंगे। तो एस्टर कहता है वेल तुम्हें अपनी एज के मुताबिक एक्ट करना चाहिए, हम तुम्हें अपने साथ लेके जा सकते और तुम यहाँ बैठ के बस रोना पीटना शुरू कर रहे हो। तो फिर वो कहता है ये सब कुछ लेडी कहना चाहती है तुमसे, है ना लेडी? तो हमारी रोज को मारने लग जाती है। वो कहती है बस कर दो, अपने भाई से जो बात करनी है खुद को, मेरा नाम ना लो। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसा लगता है मैं गलत था। तो हमारी रन कहती है कैल मेरा मतलब है क्विल, चाहे जो भी हो तुम बस आज इंतजार करो, हम अगली बार तुम्हें साथ लेके जाएंगे और मैं तुम्हारे लिए आते हुए स्टीक लेके आऊंगी। तो वो कहता है हाँ हाँ ठीक है ये डील हो गई। और ब्राउन फैमिली तो इतनी सारा बड़ी थी कि उनको खाना ऑफर किया जाता था तो वो फौरन मान जाते थे और वो भी मान गया था। और फिर सीन रहता है और हमारी हीरोइन शॉप में आती है। वो कहती है ये स्टोर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरे काम का है। तो उसके पीछे ही एस्टर हमारा हीरो और ग्लेन था। तो दुकानदार कहता है वेलकम, हमारे पास हाईएस्ट क्वालिटी की केन्स है, आपको जो पसंद आए आप ले सकती हैं, ये तो बहुत ज़रा एक्सपेंसिव है, तो अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो हमारी हीरोइन कहती है ठीक है। तो वो उंगली से इशारा करते हुए कहती है यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी की सारी मुझे चाहिए। तो वो कहता है यस मिस्टर प्लीज मुझे अलाउ कीजिए मैं आपको और भी चीजें दिखाऊं। तो ग्लेन कहता है लेकिन माय लेडी ये तो कुछ ज्यादा महंगी हैं, अगर आपके साथ ठीक हो तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो वो कहती है क्या मेरे साथ ठीक हो? लेकिन मैं तो अपने ऑफिस में पूरा दिन रहती हूँ और मेरे पास तो चांस ही नहीं होता कि मैं मनी को स्पेंड कर सकूं, इसलिए मैं आज पैसे वेस्ट करना चाहती थी। पता नहीं तुम मुझे रोक क्यों रहे हो, लेकिन तुम कह रहे हो तो फिर मैं। वो कहता है नहीं नहीं आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी बहन कहती है मैं तो बस एक मशीन बन के रह गई हूँ जो सिर्फ काम करती है, लेकिन मैं पैसे जाया भी नहीं कर सकती। वो कहता है नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तो वो कहता है ठीक है आप जो मुझे लेके देना चाहती हैं वो लेके दे सकती हैं, और अगर आप चाहती हैं तो मुझे कपड़े भी लेके दे सकती हैं। तो वो कहती है क्या सच में? तो फिर ग्लेन आ गया तो कहता है ये टोपी ये देखे ना आपके भाई पे कितना सूट करेगी, और वो बहुत अजीब सी टोपी थी। तो रियोन आगे तो हुए कहता है देखे ना सिस्टर ये कोट आपके फैंसी पे कितना जरा अच्छा लगेगा है ना, लेकिन दोनों की पसंद बहुत जरा अजीब थी और दोनों एक दूसरे का अजीब गरीब चीज लेके दे रहे थे, लेकिन आखिर में उन्होंने बहुत जरा महंगी शॉपिंग कर ली थी जो कि बिल्कुल बेकार थी। और उसके बाद वो लोग फुटबाथ कैफे में आ गए थे और वहां पर एस्टर तो सिर्फ खाना ही खा रहा था और हमारी हीरोइन को जूस पी रही थी और वो दोनों वहां आराम से बैठे हुए थे। तो हमारी हीरोइन सोचती है गुड गुड, चलो
कोई तसल्ली तो हो गई मुझे। तो एस्टर कहता है माय लेडी ये केक तो बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है, मैं शेफ से कहूंगा कि इसको हमारे लिए तैयार कर दे, मैं घर भी लेके जाऊंगा। तो वो कहती है ठीक है चलो फ्लेक्स करते हैं। और फिर वो सोचती है ऐसा लगता है ग्लेन और रियोन तो क्लोज आ गए हैं और एस्टर को तो खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा काम करके थक गई थी, चलो हमें भी थोड़ी तफरीह मिली। तो तब वो खिड़की से बाहर देखती है तो वहां पर कोई आ रहा था। वो कहती है क्या ये? तो वो जल्दी से ग्लेन और रियोन को अलमारी में छुपा देती है। वो कहती है तुम दोनों जल्दी जाके छुप जाओ, अगर तुम लोग बाहर आ गए तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। तो एस्टर कहता है क्या हुआ माय लेडी? तो वो कहती है तुम लोग को नहीं पता कोई बहुत ज्यादा डेंजरस यहाँ पर आ रहा है, और कोई भी यूजलेस थिंग ना पूछो, बस चुप करके वहां पर छुप जाओ। और वो सोचती है मैंने उसके साथ आई कांटेक्ट बना दिया था, मुझे इस बात का यकीन है। और तब वो उस अलमारी को टेपल करने लग जाती है। वो कहती है ये तो ल्यूक शटल है और वो तो लार्ज गोल्ड एम्पायर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, और वो तो यहाँ ब्रांच खोलने के लिए आया है, लेकिन अभी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तो खुद एक मेल लीड था जो कि बहुत ज्यादा घटिया था और उसको लड़कियों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, वो तो लवर ऑफ मैन था। लेकिन एपिसोड 1 के मुताबिक उसने तो मेरे भाई को मारा था, पता नहीं उसकी कौन सी लाइफ में, लेकिन उसने मेरे भाई को मार डाला था। और वो अगर किसी पे नजर रख ले तो उसको लेके रहता है, और अगर मैं ग्लेन और रियोन को उसके सामने लेके जाऊंगी तो वो उन दोनों को ले जाएगा, और मैं और मेरे डैड तो ग्लेन के बगैर रह नहीं सकते। और वो सोचती है वो ग्लेन को ले जाएगा और हमारा काम सारा पेंडिंग रह जाएगा, और नहीं मेरे फादर कहेंगे नहीं मत जाओ, और मैं भी यही कहूंगी। तो तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। वो सोचती है ओ नो, तो आखिर में उसने हमें नोटिस कर ही लिया। तब वहां पर कोई आता है, कहता है मुझे माफ कीजिएगा लेडी रोजलेट, लेकिन हमारे मास्टर से मिलना चाहते हैं। तो तब हरिन कहती है तुम हमें इंटरप्ट कर रहे हो, जाओ यहाँ से। तो एस्टर भी कहता है हाँ हाँ हमें खाना खाने दो। वो कहती है हाँ चलो अच्छा हुआ। तो वो सोचती है मैं तो एस्टर के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ, लेकिन मैं कह दूंगी वो मेरा गार्ड है, चलो बात खत्म। तब ल्यूक अंदर आता कहता है मुझे लगता है बिल्कुल बिजी नहीं है। तो वो अपना मास्क उतार के फेंकता है और वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तो एस्टर उसका मुंह खुला खुला रह जाता है। तो हमारी बहन कहती है ल्यूक शटल आपने थोड़ी तमीज नहीं सीखी, क्या आप गुलामी के दिनों में तमीज सीखना भूल चुके थे? तो वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं आपसे खुद मिलना चाहता था, बजाते खुद। तो एस्टर अपना केक ढूंढ रहा होता है। वो कहता है मेरा केक। तो वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आपको तो मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता है ना? वो कहती है हाँ हाँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा फेमस हो। और वैसे भी वो सोचती है ये तो नो को आंसर की तरह लेता ही नहीं है और स्माइल के पीछे ये इंसल्ट छुपा लेता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा घटिया आदमी है और इसकी फैमिली तो बहुत ही ज्यादा घटिया है। और वो बताती है कि ल्यूक का घर लार्ज गोल्ड एम्पायर में है जो सी के साइड पर है, और वो एक बारबेरिक कंट्री है जो दूसरे ममालिक पे कब्जा करती है और उनके होस्टेज को स्लेव की तरह रखती है। और ल्यूक उसके साथ भी यही हुआ था, उसकी मॉम को अगवा कर लिया गया था और फिर ल्यूक पैदा हुआ, लेकिन उसका डैड बहुत ही ज्यादा घटिया है। और जब ल्यूक बड़ा हो गया तब उसका डैड वहां पर आया और तब उसकी मॉम ने कहा सर्वाइवल सब कुछ है, जब तक तुम सर्वाइव कर सकते हो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब ल्यूक का डैड आया तो उसने उसकी मॉम को सिर्फ 2 चॉइसेस दी। वो उससे कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो अपने बेटे को मार दो और मेरे साथ चलो, या फिर तुम खुद को मार डालो और तुम्हारा बेटा मेरे साथ चलेगा। तो उसकी मॉम कहती है क्या? तब वो अपने बेटे को देखती है और कहती है सर्वाइवल मेरा बेटा? तो वो कहती है सर्वाइवल ही सब कुछ है मेरे बेटे। और तब उसका गला दबाने लगती है। वो कहती है जब तक मैं जिंदा रहूंगी सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारी बहन कहती है तुम्हारा तो बहुत ज्यादा स्पेशल रिलेशनशिप था ना अपनी माँ के साथ, है ना? तब वो सोचती है ल्यूक के डैड ने उसकी मॉम को मार डाला क्योंकि उन्होंने कहा जो लड़की अपने बेटे को मार सकती है वो मेरे साथ भी नहीं रह सकती। और उसके बाद उन्होंने ल्यूक की परवरिश की, लेकिन वो कितनी घटिया परवरिश थी ये तो हम सबको पता है। तो ल्यूक स्माइल करते हुए कहता है हाँ मेरी मॉम जरा इंटरेस्टिंग लड़की थी इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तब हमारी हीरोइन हमें बताती है जैसे ही ल्यूक की मदर ने अपनी सर्वाइवल के लिए उसको मारना चाहा वो ल्यूक के फादर के हाथों मर गई, और उसके बाद उसका डैड उसे शटल फैमिली में ले गया, लेकिन उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा कठिन ट्रेनिंग मिली। तो ल्यूक कहता है आई गेस मुझे अपनी मॉम का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसी वजह से आप मुझ में इंटरेस्टेड है माई लेडी। और उसके बाद उसका रैंक बढ़ गया और वहाँ का वो ब्रांच चीफ बन गया। तो हमारी बहन कहती है मुझे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, इसका बचपन कितना ज़्यादा बुरा था, लेकिन शायद मुझे इसे कुछ और तंग करना चाहिए। वो कहती है मुझे लगता है इसी वजह से आप अपनी मॉम से मैनर नहीं सीख सके और यहाँ पर चले आए, लेकिन अब आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो फॉर्मली ड्यूक स्टेट जाए ना, मुझसे कॉन्टेक्ट क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे फिर से कुछ खाने के लिए मंगवा चुका था। तो वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा माई लेडी लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ और मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। तो हमारी बहन कहती है ये तो बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग है, लेकिन ल्यूक शटल मेरे पास रहना चाहते हैं ये बात तो मुझे बिल्कुल झूठ लग रही है, और तुम यहाँ किसी काम से आए हो है ना, लेकिन तुम यहाँ खाली हाथ आ गए है ना? तो तभी दरवाजे पे दस्तक होती है और कहता है लॉर्ड ल्यूक। और तब वहां पर एक आदमी आया था जिसके पास बहुत ज्यादा जेवरात थे। वो कहता है सच में तुम्हें लगा था मैं खाली हाथ आया हूँ? और वो जेवरात उसने उसके सामने फेंके थे। तो हमारी हीरोइन कहती है क्या इसका मतलब है तुम खाली हाथ ही थी? और वो उन जवाहरात को किक मार देती है। वो उसकी लेजर किक थी जो उसने अपने डैड को मारी थी।
तो रोजलिट कहती है, देखा, मेरी लेजर किक किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, झूठ को भी पकड़ सकती है और ट्रुथ को रिवील भी कर सकती है। ये जूल्स अभी मैंने साथ वाली दुकान पे देखे थे, तुम खाली हाथ ही आए थे, तुमने अभी खरीदे हैं, है ना? जब तुमने मुझे देखा था तुम्हें सच में लगता है मैं स्टूपिड हूँ? और वो सोचती है, पता नहीं ये इनसिंसियर गिफ्ट लेकर मेरे पास क्यों आया है। तो वो कहता है, ऑफ कोर्स नहीं माय लेडी, मुझे पता है वो जरा स्मार्ट है। तो वो कहती है, अच्छा तो फिर ड्यूक के पास क्यों नहीं गए, मेरे पास क्यों आए? तो तब वो कहती है, तुम्हारी जुबान नहीं है क्या, तुम बोल क्यों नहीं रहे? पहले तो बड़ी जुबान चल रही थी, अभी तो तुम ठीक थे। तो फिर वो कहती है, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, तो चलो चीजों को एक दूसरे के लिए मुश्किलें बनाते, अभी के अभी पॉइंट पे रहो। तो तब वो कहता है, ठीक है जैसा आप चाहें। और फिर वो कहता है, लेडी रोजलेट, आपको इन प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना ही होगा, ये आपकी वेलबींग के लिए अच्छा होगा। तो उसकी बात सुनकर अंदर रियोन और उसका फियांसे ग्लेन दोनों डर जाते हैं। वो कहते हैं, क्या? तो तब वो कहता है, एक पर्सन का इनर पोटेंशियल ये तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन चाहे वो कितना भी यंग क्यों ना हो या कितना डेलिकेट क्यों ना हो, अगर उसके अपनों पे कोई मसला आ रहा है तो तब, जब उसका कोई प्रीशियस खतरे में हो, तो तब वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दिखाता है। और तब तक ग्लेन और रियोन ने अलमारी तोड़ दी थी, वो बाहर निकल आते हैं। तो रियोन कहता है, सिस्टर आप ठीक तो हैं? एस्टर तो मेरी सिस्टर की देखभाल क्यों नहीं कर रहे, देखो सही वो उसे धमका रहा है। तो ग्लेन कहता है, माय लेडी प्लीज आप शांत हो जाइए, ये जो भी है हम इसको मदद खा सकते हैं। तो वो कहता है, क्या? लेकिन लियू कह रहा होता है, ये ब्रेसलेट बहुत ज्यादा अच्छा है, ये आपकी बॉडी के साथ मैच करेगा। तो तब वो दोनों कहते हैं, क्या? तो वो उनकी तरफ देखता है, कहता है, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे? तो हमारी हीरोइन ग्लेन का गला पकड़ लेती है। वो कहता है, मुझे माफ कर दें। तो रियोन कहता है, सिस्टर। तो वो कहता है, काम डाउन लेडी प्लीज, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन प्लीज थोड़ा शांत हो जाएं। वो कहती है, ठीक है मैं इन दोनों को तुम पर छोड़ती हूँ एस्टर। तो एस्टर अपनी उंगली छटकाता है। वो कहता है, यस माय लॉर्ड। और एस्टर ने उसके माथे पे फिंगर फ्लिप की थी, और उसके बाद वो आवाज बहुत जरा खतरनाक थी, लेकिन वो उसको बहुत जरा पिटाई लगा रहा था, इसलिए उसकी आवाज पॉज कर दी गई थी। तो वो कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने सुना था तुमको लड़के बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा तुम कोई फनी बिजनेस ना करो, इसलिए मैंने दोनों को छुपा दिया है ना, मैंने अच्छा काम किया। वो कहता है, लेडी रोजलेट काम डाउन हो जाए, मेरे अपने भी टेस्ट हैं, और वैसे भी मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद, वो तो बिल्कुल बच्चा है, और दूसरा जो है वो तो बहुत जरा बड़ा है लेकिन बहुत जरा डेलिकेट है, मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद। तो वो कहती है, क्या इसको नहीं पसंद? लेकिन वो गलत नहीं है, फिर भी कितना इरिटेटिंग लग रहा है। तो वो कहती है, तुम अभी जिसे बच्चा कह रहे थे ना वो मेरा भाई है, और जिसे तुम बहुत जरा गलत कह रहे हो ना वो मेरा फियांसे है। वो कहता है, अच्छा ऐसा है, तो फिर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो दोनों मेरे किसी काम के नहीं है, लेकिन अगर वो दोनों मेरे पास आए तो बहुत ज्यादा शर्माएंगे, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद, उनकी एनर्जी तो बिल्कुल बेकार होती है, और वो तो बिल्कुल पागल वाली हरकतें कर रहा था। तो हमारी उन्होंने कहती है, बस कर दो, पागल होना बंद कर दो, तुम्हें ब्रांच खोलने में हेल्प करूंगी मैं, तो बस अब ये हरकतें करना बंद कर दो। वो कहता है, फिर भी आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थैंक यू। वो कहता है, फिर भी मेरा एक सवाल है। तो हमारी कहती है, क्या है, बस बता दो मुझे। तो तब वो उसको बिजनेस के बारे में कुछ बताती है, और फिर वो कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं 16 साल की उम्र में बिजनेस में इतनी अच्छी हो सकती हूँ? वो कहता है, आप 16 साल की उम्र की बात कर रही हैं, मैं तो 10 सालों से बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। तो वो कहती है, हाँ हाँ अच्छा पॉइंट है। और वो सोचती है, ल्यूक की स्टोरी के मुताबिक उसकी ट्रेनिंग तो कम एज में शुरू हो गई थी, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डार्क बन गया, लेकिन मेरी फैमिली भी कुछ कम नहीं है। जैसे ही रॉक्सबर्ग फैमिली का हीर वो 10 साल का हो जाता है तो उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है, और तब मैं किताबों में घुसी पड़ी थी, और 5 साल मैंने सिर्फ ट्रेनिंग ही की, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वो कहती है, ठीक है डिटेल्स सुनाने की जरूरत नहीं है, मैं इस सबसे गुजर चुकी हूँ। और तब तक तो उसने किताबें खाना भी शुरू कर दी थी। वो कहती है, मैंने 5 साल किताबों के दरमियान गुजारे हैं, मेरी जिंदगी तो जहन्नम की तरह थी। तो फिर वो कहती है, लेकिन आपको पता है जब आप खाली पेट उल्टी करते हैं तो पिंक कलर की होती है। वो कहता है, अच्छा ठीक है ये सब बताने की जरूरत नहीं है। वो कहती है, ये तो मैंने खुद ही पता किया था, क्योंकि मैं भूखे पेट किताबें पढ़ा करती थी। तो फिर वो कहती है, लेकिन अगर आपको यहाँ बिजनेस खोलना है तो मैं और ड्यूक 4 ट्रिलियन से कम पैसे नहीं लेंगे, अगर आपको ये करना है तो ठीक है, और अगर आप गोल्ड बार्स देंगे तो डिस्काउंट चल सकता है। वो कहता है, ठीक है मैं समझ गया, अब मैं चलता हूँ। तो हमारी कहती है, क्या तुम और दिन नहीं रुकने वाले? तो वो कहता है, नहीं मैं बस किसी और से मिलने आया था, लेकिन मैं यहाँ पर आ गया और ब्रांच के लिए मुझे परमिशन चाहिए थी, अब मैं चलता हूँ। तो तभी दरवाजा खुलता है और ग्लेन वहां पर आता है। वो कहता है, बस आपको ये अजीब नहीं लग रहा, ये लड़का कितना अजीब है, और लेडी रोजलेट मैं इसको ऐसे जाने नहीं दे सकता। तो वो दोनों कहते हैं, क्या ये कहाँ से आ टपका? तो वो कहता है, आपको इसके बारे में कुछ अजीब नहीं लग रहा, इसने जो भी कहा, और वैसे भी मैं आपके फियांसे बनने के लायक हूँ, और मैं तो बहुत ज्यादा कैपेबल हूँ, आपको इस बात का पता है। और वो तो शर्माई जा रहा था, और उसके माथे पे वही फ्लिकर का निशान था जो एस्टर ने उसको लगाया था। तो ल्यूक कहता है, एक मिनट माई लेडी, मुझे लगता है आपका फियांसे कुछ ज्यादा जेलस हो रहा है, लेकिन शायद ये एक्सपीरियंस से बात कर रहा है। वो कहती है, अच्छा एक्सपीरियंस थे? तो वो कहता है, नहीं नहीं मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा था। तो रोजलेट कहती है, अच्छा तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो वो अपने वाईफाई के सिग्नल ऑन करता है और कहता है, इसके बारे में कोई ना कोई रीजन होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, लगता है ये बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा है क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है, और वो सोचता है चीजें तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। तो वो कहता है, लगता है ये आपके प्यार में पागल हो चुका है। तो रोजलेट कहती है, क्या किसके प्यार में पागल? मेरे? तो तब वो दोनों ग्लैन की तरफ देखते हैं, तो ग्लैन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो वो कहता है,
देखो सही जरा इसे कैसे शर्माई जा रहा है। तो हमारा ग्लेन शर्माते हुए कहता है नहीं बात ये है असल में। तो फिर वो चेहरा मोड़ लेता है, वो कहता है अच्छा आपको जो लगता है वो लग ही जाए, मुझे क्या। और वो चिल्ला के कहता है मैं अब इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, आप चाहे मेरे बारे में जो मर्जी सोचे और मैं उनका कैसा फैंसी हूँ आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो रोजलेट कहती है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो ल्यूक कहता है मुझे लगता है मुझे पता चल गया उसका करेक्टर किस तरह का है। लेकिन उसके बाद पूरा एक दिन लगा था ग्लैन को रोजलेट के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करने में, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो गया था। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।